हेलो टू ऑल, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक टैलेंट ट्रेडर में। बात करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी पे कि फ्राइडे के दिन हमारे 24 तारीख को फ्राइडे के दिन बैंक निफ्टी के हमारे क्या लेवल हो सकते हैं, क्या प्रेडिक्शन हो सकती है। साथ ही साथ ऑप्शन चेन एनालिसिस भी करेंगे। तो आते हैं डायरेक्ट टॉपिक पे, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। एज वी एक्सपेक्ट, जैसा कि कल की वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस करा था कि अगर मार्केट फ्लाइट ओपनिंग करती है लाइक ऑन दिस लेवल 451 और उसके बाद अगर री इंटर करती है किसके 50 डेज ईएमए के, तो 50 डेज ईएमए के अंदर हमारा फर्स्ट टारगेट कौन सा हो जाएगा, जैसा हम लोगों ने डिस्कस करा था। कौन सा? एज यू रिमेम्बर, अगर आपको याद है, तो पहला टारगेट हमारा था 575 और सेकंड वन इज 630 लेवल। यही मैंने आपको बताया था। इस लेवल से ऐसे ऐसे और इसके ऊपर निकलेंगे तो 200 एजी में एंड ये दिस वन। तो हुआ क्या कि मार्केट ने इस लेवल को रिस्पेक्ट करा, किसको? 635 के लेवल को, और उसके बाद क्या हो गई, पूरी तरीके से 640 के लेवल को, इस लेवल को रिस्पेक्ट करा और पूरी तरीके से रेंज बाउंड हो गई। यही चीज मैंने आपको बताई थी कि रेंज बाउंड मार्केट आपको बहुत ज्यादा लॉसेस करा सकती है। या तो ट्रेलिंग करिए या प्रॉफिट को बुक करने की आदत डालिए। ठीक है। नाउ रेंज बाउंड मार्केट है, इस लेवल का अब हमारे पास कोई यूज नहीं है। यूज क्या नहीं है, यूज हर लेवल का होता है, लेकिन आई डोंट थिंक दैट मुझे इस पर वर्क करना है। मैं इस लेवल में बीच में बिल्कुल काम नहीं करूंगा। एज माई पर्सनल ऑन व्यू, जो मेरा व्यू है, मैं इस रेंज बाउंड मार्केट में काम नहीं करूंगा। मैं प्रॉपर इंतजार करूंगा या तो ब्रेकआउट मिले या ब्रेक डाउन मिले। नाउ व्हाट ऑन ब्रेकआउट एंड ब्रेक डाउन स्ट्रेटजी। ब्रेक डाउन और ब्रेकआउट में क्या करना है, तो देखिए, एज जैसे कि बात हुई थी क्या, कि अगर इसमें है तो हो सकता है एक ऐसे पॉजिटिव हो जाए और फिर एक ऐसे सिमिलर लाइक दैट निगेटिव हो जाए। तो भैया इस पॉजिटिव निगेटिव के जंजाल से बचना है। और करना क्या है कि अगर फ्लैट ओपनिंग हो और फ्लैट ओपनिंग इस लेवल में हो यहाँ पर, ठीक है, ऐसे, तो भैया फ्लैट ओपनिंग अगर कल की मार्केट ऐसे करती है, तो आपको, अगर आप रिस्क लेना पसंद करते हैं, तो जस्ट इसी लेवल के पास अपना क्या रखिए, 50 डेज ईएमए के नीचे अपना एसएल रखिए, यानी 550 का एसएल रखिए। और मार्केट को अगेन क्या कर दीजिए, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ठीक है, इसको अपना एसएल रखिए, फिर से एक कैंडल होने का वेट करिए। अगर इस तरीके से रेड कैंडल बनती है, प्राइस एक्शन होता है, और फिर उसके बाद नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बन के क्या करे, इस कैंडल के डे हाई को जैसे क्रॉस करे। आई आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे ही इस रेड कैंडल के डे हाई को क्रॉस करे, बस हमारी ट्रेड यहीं से स्टार्ट होगी। हमें इस लेवल से ट्रेड को एक्टिव करना है। और 200 डेज में या ये 640 के लेवल के पास, यानी आप समझो अगर यहाँ से भी हम कैप्चर करें 600 से, तो 40 पॉइंट बैंक निफ्टी में मूव कम नहीं होता। ये 40 पॉइंट हमें इज्जत बैंक निफ्टी में मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ से 200 एजीएमए तक हम जाएंगे और 200 एजीएमए के पास अपनी ट्रेड को बुक करेंगे पूरी तरीके से। अगर ब्रेकआउट मिल जाता है तो अभी मैं ब्रेकआउट की बात बताऊंगा आपको, बट अगर नहीं मिलता तो ये 200 एजीएमए के पास बुक करेंगे। और ब्रेकआउट मिल गया तो हमारे पास सिमिलर टारगेट हो जाएगा। नेक्स्ट टारगेट 770 720 एंड अदर वन इज 761 लेवल। These levels are our next target if market is respect on, जस्ट गिव मी अ सेकंड, मार्केट इज ब्रेक ऑन दिस लेवल। अगर मार्केट ने इस लेवल को क्रॉस करा, 200 एजीएमए को क्रॉस करा, तो हमारे पास यही हमारे नेक्स्ट टारगेट होंगे। नाउ व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या? नाउ आपको अगली चीज समझनी है। ये तो हो गया अप ट्रेंड में। गैप अप और गैप डाउन में भी तो आप समझिए, गैप अप और गैप डाउन में क्या करना है। ठीक है, तो अगर फ्लैट ओपनिंग हो और फ्लैट ओपनिंग, जैसे मान लीजिए फ्लैट ओपनिंग हो गई, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल ऐसे ग्रीन नीचे निकल जाए, और उसके बाद अगली जो कैंडल हो वो क्या करे, ठीक है, फिर एक ऐसे प्राइस एक्शन करे, और फिर इसके बाद नेक्स्ट कैंडल क्या हो, इसके बाद अगली कैंडल फिर से रेड बनकर प्राइस एक्शन के बाद क्या करे, ब्रेकआउट दे। तो जब इस लेवल का आपको ब्रेकआउट मिले यहां से इस तरह, तो इस लेवल जो हमारा 520 का एक लेवल है, जब मार्केट इसके नीचे प्रॉपर इस तरीके से ऐसे देन ऐसे फिर ऐसे करके जब नीचे जाएगी, तो 520 के पास से ही हम अपनी ट्रेड को एक्टिव करेंगे। इस कैंडल का लो हमारा स्टॉप लॉस होगा, और सिमिलर हमारा नीचे टारगेट क्या होगा, जहां से मार्केट में आज हमें बाउंस बैक देखने को मिला, यानी 450 का लेवल। और 450 के नीचे, एज यू रिमेम्बर, अगर आपको कल की मेरी बात याद है, तो नीचे हमारे पास क्या डिस्कशन हुआ था, हमारे पास नीचे टारगेट है, समझ गए ना, 295। बीच में कोई रुकावट नहीं है।
हाँ, ट्रेलिंग करिएगा कि अगर किसी भी लेवल से मार्केट में बाउंस बैक मिला, तो उस बाउंस बैक में आप क्या करेंगे? समझ रहे हैं ना? उस बाउंस बैक में अपने टारगेट को आप सिक्योर कर लेंगे, बुक करके एग्ज़िट हो जाएँगे। अदरवाइज़ ये सीधे-सीधे शार्प सेलिंग आएगी 200 पॉइंट की बैंक निफ्टी में, 440 के नीचे सीधे 300 तक की। आई होप नॉट 200, इट्स 140 पॉइंट लेवल। इतनी सेलिंग फिर बैंक निफ्टी में आनी चाहिए। ये हो गई बात बैंक निफ्टी की। ठीक, नाउ गैप अप और गैप डाउन के लेवल की बात कर ली जाए। ये तो हो गई फ्लैट में हमें लॉन्ग कहाँ करना है, शॉर्ट कहाँ करना है। यू हैव ऑल्सो अ गैप अप लेवल इज दिस। ये आपके पास गैप अप लेवल है, ठीक है, सिमिलर। एंड यू हैव अ गैप डाउन लेवल इज दिस। ये आपके पास दो गैप डाउन लेवल हैं। फर्स्ट वन इज देयर 44 एंड थर्ड वन इज 339। कुछ नहीं, जैसा मैंने आपको पहले भी अभी बताया, इन लेवल के ऊपर या नीचे ही क्या करना है, काम करना है। तो प्रॉपर आप यहाँ पर एक चीज़ का वेट करिए। अगर यहाँ पर हमें ब्रेकडाउन, जैसे गैप अप मिला, गैप अप के बाद जाहिर सी बात है यहाँ पे जो बनाएंगे कुछ प्रॉफिट बुकिंग होगी। हमें सिमिलर वेट करना है कि मार्केट इधर के ट्रेंड को फॉलो करती है या डाउन ट्रेंड को। अगर डाउन ट्रेंड में मार्केट अगेन फर्स्ट कैंडल के डे लो को तोड़ेगी, यानी 7, जैसे मान लीजिए 720 के लेवल तक आ गई और 720 के नीचे निकली, तो प्राइस एक्शन होने के बाद जैसे 720 के लेवल अगेन ब्रेक होगा, हमारी ट्रेड स्टार्ट होगी। और कहाँ तक के लिए? फर्स्ट टारगेट हमारा 200 इज एम होगा। याद रखिएगा मेरी बात, 200 इज एम एंड नॉट गैप डाउन एरिया, सॉरी गैप अप एरिया। जहां से गैप अप हमें मिला है वो एरिया नहीं। मैंने पहले आपको बोला गैप 200 इज एम। क्यों? क्योंकि अगर ये मार्केट को सपोर्ट का काम कर रहा होगा तो मार्केट क्या करेगी, थोड़ा रिवर्सल लेगी और सेटल होने के बाद फिर अगेन क्या हो जाएगी, लॉन्ग हो जाएगी। अगर होल्डिंग, अगर यहाँ पे अच्छी पोजीशन बनी तो मार्केट को नीचे ये लोग आने ही नहीं देंगे, मार्केट को और आगे बढ़ा देंगे। तो इस लेवल के पास आपको ये चीज देखनी है। अगर आप शॉर्ट कर रहे हैं मार्केट को, तो 200 इज में टारगेट। अगर ये ब्रेक होता है तो फिर हमारा 50 डेज में टारगेट ऑन द करंट मार्केट पोजीशन जहां पर भी हो, या हमारा गैप डाउन गैप अप एरिया जहां से मार्केट में गैप अप मिला होगा, यानी ये 578, जहां आज क्लोजिंग हुई मार्केट की 578 575 के लेवल के नियरेस्ट। एंड नाउ अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर निकले 764 के ऊपर, सो यू हैव आल्सो रिमेंबर दैट अगर ये मार्केट का लेवल नॉट 770 लेवल, आई सेड दैट यू आर वेटिंग ऑन 780 लेवल, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी ट्रैपिंग है। प्रॉपर मार्केट यहाँ पे एक हैश टाइप का दिखा रही है आपको, जैसे कि अगर आप देख सकते हो, ये विक टाइप की मार्केट, विक मतलब यानी पूंछ टाइप की बनी है, ठीक है। तो ये एक लेवल आप यहाँ लगा लो और एक, आई होप दिस वन इज दैट, ठीक है, ऐसे। तो इसमें सेलिंग आएगी, इसमें इन दोनों लेवल में 7 पॉइंट में कहीं से भी सेलिंग आ सकती है। ये 10 पॉइंट का एरिया 770 से, ठीक है, 760 के बीच का ये 10 पॉइंट का 17 पॉइंट का एरिया है। तो इसके ऊपर जब तक मार्केट प्रॉपर ना निकले तब तक बुलिश ना होइएगा। 770 के ऊपर भले एक मार्केट यहाँ तक विक बना दे, फिर ऐसे आ जाए, फिर जब देखे मार्केट ब्रेकआउट प्रॉपर कैंडल दे जाओ, फिर इसके ऊपर एक कैंडल निकले, यानी 790 आप ले लो मोटा मोटा। 790 के ऊपर मार्केट निकले तो आप फिर मार्केट को लॉन्ग करिए। कहाँ तक करिए? नेक्स्ट टारगेट आपका सीधे 837 हो जाएगा, यानी आपको कम से कम बैंक निफ्टी में फिर इस लेवल से अगर हम देखें तो 10 पॉइंट इधर और 40 पॉइंट इधर, यानी 50 पॉइंट का फिर निफ्टी में अच्छा मूव आप कैप्चर करेंगे, ठीक है। तो ये हो गई लॉन्ग की बात, और शॉर्ट में ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। और डाउन ट्रेंड में अगर मार्केट गिरावट लेती है तो ऑलरेडी आपको पता है कि इस लेवल के नीचे आपको कहाँ तक मार्केट को शॉर्ट करना है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। नाउ कम ऑन द ऑप्शन चेन्स। अगर ऑप्शन चेन की बात करें, सो यू कैन सी दैट, देखिए पहली चीज मार्केट के रेंज बाउंड होने के कारण मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि मार्केट का पूरी तरीके से साइड होने का एक ही रीजन हो सकता है, निफ्टी की एक्सपायरी। ड्यू टू, जैसे हमने कल के दिन बैंक निफ्टी के एक्सपायरी में देखा, निफ्टी ने भी पूरी तरीके से बाउंड रखा। इसी तरह निफ्टी के एक्सपायरी में क्या हुआ, बैंक निफ्टी रेंज बाउंड हो गई। तो ये एक मार्केट का पहलू है। अब मार्केट अलग अलग दिन एक्सपायरी होने से क्या होता है, फ्लक्चुएशन हमें नहीं मिल पा रहा है, या मार्केट पूरी तरीके से रेंज बाउंड हो जा रही है। तो इससे प्रीमियम लोगों के डिगे हो रहे हैं, जो हमारे इंट्राडे प्लेयर होते हैं। और जो हमारे एफआईडीआई जो सेलर्स होते हैं उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता, आप जानते हो, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन चार्ट पे अगर डिस्कशन करें तो 43,600 लेवल्स, आल्सो नॉट 500 लेवल इज फाइटिंग एरिया। ये यहाँ पे फाइटिंग एरिया है 500 से 620, इसलिए मार्केट इस रेंज में क्या हो रही है, पूरी तरीके से रेंज बाउंड हो गई थी।
अब अगर हम देखें प्रॉपर, अगर 700 एक रेजिस्टेंस, ये भी फाइटिंग एरिया की तरह वर्क कर रहा है, कॉल राइटर इनपुट राइटर और सिमिलर ऑल सेम। अब आप एक चीज समझो, इसके नीचे हमारे पुट राइटर की पोजीशन शॉर्ट है, यानी 44,000 ही हमें अभी क्या स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिख रहा है। आफ्टर दैट 900 इज आल्सो अ ह्यूज रेजिस्टेंस, ये भी हमारा बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है। इसके हंट होने का मतलब है 44,000। क्यों? यहाँ पे जो हमारे पुट राइटर है आर मोर देन अवर कॉल राइटर, तो 900 के पास कुछ ना कुछ मार्केट में फ्लक्चुएशन होगा, रिवर्सल आएगा, भले 50 पॉइंट का है, तो उसी 50 पॉइंट में हमें मार्केट में से क्या करना है, अर्न करना है। नाउ अगर आपको एक चीज और देखिए, अगर रजिस्टेंस 43,500 का रजिस्टेंस जो आज हंट हुआ है, उसके पीछे का रीजन क्या था, आप देख सकते हो। हंट हुआ, फिर मार्केट ऊपर से, हमारे जो कॉल राइटर थे 700 पोजीशन वाले, यू कैन सी दैट देयर इज, आपको बताया ना फाइटिंग एरिया, तो इन्होंने मार्केट को अगेन फिर से कहाँ पे दिया, 43,600 के नीचे। तो ये हंटिंग हुई है, मार्केट ने पूरी तरीके से हंट किया। जब मार्केट इस तरीके से हो रेंज बाउंड, तो मार्केट से आप बचो, क्योंकि होता क्या है कि लोग अपनी ट्रेड को काटते नहीं है, बल्कि उसमें एसएल के साथ अप एंड डाउन करते रहते हैं, तो मार्केट फ्लक्चुएशन होती रहती है। प्रॉपर जो हमारे पास है 43,300 सपोर्ट एंड 43,900 एंड 44,000 योर सबर रेजिस्टेंट। तो इन तीन एरिया पे डेफिनेटली आप पिक करके बैठो। अगर यहाँ कहीं मार्केट आपको दिखे, तो मार्केट को आप क्या करो, शॉर्ट और लॉन्ग डेफिनेटली करो। यहाँ से मार्केट में 60 पॉइंट 50 पॉइंट का कुछ ना कुछ मूव आएगा, वही मूव हमें क्या करना होगा, मार्केट से कैप्चर करना होगा। थैंक्स अलॉट एंड हैव अ नाइस डे ट्रेडर। आई होप मेरी बात आपको समझ में आई होगी। चैनल पर नए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, प्यार से कमेंट बॉक्स में करें आपको कैसा व्यू लगा। अगर आपका किसी पर्टिकुलर स्टॉक एनालिसिस है आप चाहते हैं, तो उसको भी बताते हैं जल्द से जल्द, उस पर वीडियो बना के उसके क्या लेवल हो सकते हैं, किस तरीके का मूव आ सकता है, पूरी बात आपको उस वीडियो में बताई जाएगी। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें, जिसमें करंट मार्केट का अपडेट ऑलरेडी दिया जाता है, जहां से आप कुछ देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और आई होप आगे आप समझदार है, कहने की जरूरत नहीं है। ठीक है।